प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका सेट 7 है कक्षा 12 का मैथ का, यानी जिसका कोड नंबर है एफडी, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 8 से जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं या इनके अंतर्गत जो भी खंड है इनका मैं आपको हल समझाने वाला हूं। आपको पता ही है इस चैनल पे बोर्ड एग्जाम से संबंधित अनसॉल्व्ड पेपरों का सलूशन करवाया जा रहा है। तो आज की क्लास में अगर आए हुए हो तो अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं इन सभी प्रश्नों का हल आपको समझाने वाला हूं और समझाता रहता भी हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और हो सके इस चैनल को आप उन सभी दोस्तों में शेयर करें जो क्लास 12th में है और उनके पास पीसीएम सब्जेक्ट है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। और अगर वो इन सब्जेक्टों का जो भी अनसॉल्व्ड पेपर है अगर उसका सलूशन चाहते हैं तो कर ले इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे क्या होगा, जब भी मैं अपने चैनल पे वीडियो को अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहां तक की बातें एकदम क्लियर है। इस चैनल पे अगर आप डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की गणित की किताब का अगर कंप्लीट हल चाहते हो तो वो भी आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएगा। पिछली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हैं। यहां तक की बात एकदम क्लियर है। मैं उम्मीद करूंगा यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, इससे क्या होगा, मैं जो भी बोर्ड पे लिखूंगा वो आपको क्लीन दिखाई देगा। तो चलिए आज की क्लास की मैं शुरुआत करता हूं एक शानदार प्रश्न से। क्लास में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्नों का हल आप समझ पाएंगे। मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप अंत तक बने रहेंगे। यहां पे देखिएगा सेट 7 2024 जिसका कोड है एफडी। इसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 7 के अंतर्गत आपको 2 खंड दे रखे थे। दोनों खंडों का हल मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आज की क्लास में प्रश्न नंबर 8 के अंतर्गत 2 खंड दे रखे हैं और वो भी 8-8 नंबर के। हालांकि बोर्ड एग्जाम में अगर आप क्लास 12th में है, मैथ सब्जेक्ट है, तो इन दोनों में से केवल एक करना है, लेकिन मैं आपको दोनों खंडों का हल आपको समझाऊंगा। तो बेटा प्रश्न नंबर 8 का और खा, लेकिन का के अंतर्गत आपको 2 खंड दे रखा है और खा इकलौता है। तो का के अंतर्गत 2 खंड दे रखा है, मैं उन दोनों खंडों का हल आपको समझाऊंगा, फिर खा का हल समझाऊंगा। यानी कि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर देंगे। इसी सेट के अंतर्गत मात्र 2 प्रश्न रह जाएंगे और वो भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी सेट 7 कंप्लीट हो जाएगा। पिछली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाएंगे और क्या करना है, ऊपर की ओर प्लेलिस्ट को बढ़ाना है। आपको एक टाइटल मिलेगा 2024-25 क्लास 12 मैथ अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्यूशन। इसी के अंदर आपको वीडियो मिल जाएंगी। तो मैं प्रश्न नंबर 8 का यहाँ पे जो का जो पहला खंड है वो मैं पढ़ता हूं। देखिए क्या कहता है। कहता है P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं 1-x/3 7y-14/2p z-3/2 7-7x/3p और फिर 7y 1 मिनट y-5/1 बराबर 6-z/5 परस्पर लंब है। बताइए, ये पहला खंड था, परस्पर लंब है, 2 रेखाएं दी गई है, परस्पर लंब है। आपने देख लिया होगा, मैंने आपको सिलेबस में भी पढ़ाया है। चैप्टर 11 के अंतर्गत ये टॉपिक आपको दे रखा है। अब बात आती है करें तो फिर कैसे करें। मेरे प्यारे बच्चों, दी गई पहली रेखा 1-x/3 बराबर 7y-14/2p, यहाँ पे z-3/2। बेटा इसको पहले सही करेंगे, क्योंकि कार्तीय समीकरण जो होती है उसका सूत्र होता है x-x1/a1 y-y1 और नीचे b1 z-z1 और बटे होता है c1। बताइए मेरी बातें आपको समझ में आती है कि नहीं आती? यानी x में से ही संख्या माइनस होगी, यानी कि चर x दे रखा है, x1 माइनस है, y में से y1 माइनस है, z में से z1। तो भैया यहाँ पे 1 कैसे, 1 संख्या में से x कैसे माइनस हो गया? ऐसा तो नहीं है। तो बेटा क्या करेंगे, पहले इसको सही करेंगे, इस लेवल में बनाएंगे। तो देखिएगा
माइनस का x से पहले 1 को बाद को लिखेंगे। यहाँ पे 7 कॉमन ले लेंगे, 7 के पहाड़े में 14 दो बार में आएगा, 2 लिख देंगे, नीचे जैसा ही था वैसा लिख देंगे। z-3 इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा ही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों माइनस कॉमन ले लेंगे तो बीच का चिन्ह चेंज हो जाएगा, x-1 ऊपर और नीचे 3 है। यहाँ पे क्या होगा आप देख सकते हो और आपको देखना भी होगा तभी आप समझ पाओगे। देखिएगा बेटा मैंने यहाँ पे क्या किया है, अब क्या होगा भैया, जो 7 होगा ये 7 कहाँ आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। बोलो 7 कहाँ जाएगा बेटा, इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि 2p बटे मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 लिख सकता हूँ। इसी प्रकार से ये ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहां से जो माइनस होगा वो बेटा नीचे आ जाएगा। बोलिए माइनस क्या होगा, 3 के पास आ जाएगा, और यहां पर भी 2p बटे 7 आपका जो दिया है वो ज्यों का त्यों ही रहेगा। यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बताओ प्राप्त दिक् अनुपात, पहले सही कर लिया गया, प्राप्त दिक् अनुपात नीचे वाले को a1 b1 c1, a1 हो गया माइनस का 3 और b1 की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका हो जाएगा 2p बटे 7। मैं जरा स्पष्टीकरण में आपको कर देता हूं 2p बटे 7। यहाँ पे c1 बराबर कितना होगा, 2 होगा। दी गई दूसरी रेखा आपको दे रखे हैं 7 माइनस 7 x बटे 3p बराबर y माइनस 5 बटे 1 6 माइनस z बटे 5। भाई सीधा करिए, 7x को पहले करेंगे 7 को बाद को, नीचे 3p चल रहा है, ये ज्यों का त्यों, यहाँ पे z पहले आएगा 6 बाद को ले जाएंगे। अब क्या होगा, माइनस का 7 कॉमन लेंगे, जैसे माइनस 7 कॉमन लेते हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस 7 कॉमन हो गया, यहाँ पे लिखो x माइनस 1 और नीचे 3p, ये ज्यों का त्यों हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ का चिन्ह बदल गया, z माइनस 6 बटे 5। अब माइनस का 7 इसके बटे में आ जाएगा, एक ज्यों का त्यों, ये माइनस इसके नीचे आ जाएगा। प्राप्त दिक् अनुपात, इसे a2 मान लेंगे, इसे b2 मान लेंगे, इसे c2 मान लेंगे। भाई साहब यहाँ तक की बातें आपको समझ में आती होंगी। बताइए सर ने सिलेबस में भी इस टाइप का प्रश्न का हल आपको करवा रखा है। अब पता है क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे चूंकि हमसे लंबवत कह रहा है, चूंकि लंबवत के लिए, चूंकि लंबवत के लिए सूत्र होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। a1 का मान कितना है, माइनस का 3, a2 का मान कितना है 3p बटे 7, b1 का मान कितना है 2p बटे 7, बेटुआ कितना है भैया 1, c1 कितना है 2, c2 कितना है 5, माइनस माइनस कैंसिल, 3 तिहाई कितना होता है 9 और नीचे 7, यहाँ पे 2p एक कम 2p और नीचे 7, 2 पंचे कितना होता है 10 बराबर का 0। 9 और 2 कितने होते हैं 11p, बेटा 9 और 2 11p, 7 बेटा हर समान है तो केवल एक ही बार लिखेंगे, और माइनस का 10 बराबर का 0, 10 को आप उधर ले जाएंगे तो 11p बराबर 10 उधर गया तो काहे का प्लस का, 7 से गुणा करेंगे तो 7 धाम कितना होता है 70 और नीचे कितना आ जाएगा 11, यानी p का मान कितना आ गया 70 बटे 11। हमसे p का मान पूछ रहा था, कह रहा था दो रेखाएं परस्पर लंब है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या किया, पहली रेखा को सही किया, दूसरी रेखा को सही किया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकाला और इस फार्मूले में रख दिया। लंबवत के लिए ये सूत्र होता है। हल करने पर p बराबर 70 बटे 11 आ चुका है। तो प्रश्न नंबर 8 के का जो पहला खंड था उसका हल कंप्लीट हुआ। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट तुरंत लेगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 का यहाँ पे जो दूसरा का जो दूसरा खंड है, इसे पहले वाले खंड का अगर आप हल करोगे बोर्ड एग्जाम में या ऐसा आएगा तो वो 4 नंबर का है और ये भी आपका 4 नंबर का है। तो हमसे कहता है दिखाइए कि बिंदु 2, -1, 1 और फिर कहता है 1, -3, -5 तथा 3, -4, -4 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। बेटा आपको ये सिद्ध करना है कि यहाँ पे जो बिंदु दे रखा है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो बिंदु है ये समकोण को प्रदर्शित करते हैं कि नहीं, तो इसके लिए एक प्रोसेस है। मैंने लिखा है दिए गए बिंदु ए बी सी का स्थिति सदिश। तो बेटा पहले इनका हम स्थिति सदिश निकालेंगे। वैसे तरीके बेटा बहुत हैं लगाने के, लेकिन मैं जो लगाने जा रहा हूं तो आप ध्यान से पहले समझें। ए की सहायता से OA निकलेगा, बी की सहायता से OB निकलेगा, सी की सहायता से बाबूजी क्या निकलेगा
OC निकलेगा। इसको आप क्या कह देंगे, इसको आप C मान लेंगे। तो देखो OA बेटा 2 माइनस 1 1, तो बेटा पहले के साथ में I आएगा, दूसरे के साथ में J आएगा, तीसरे के साथ में K आएगा। सर ने आपको पढ़ाया था। यहाँ पे 2 है तो क्या लिखेंगे 2I, 1 है तो माइनस का J, 1 है यहाँ तो K हो जाएगा, क्योंकि बेटा 1 लिखा नहीं जाता है। 2 है तो 2I कर देंगे। अब वैसे तो चाहो तो 1J लिखो, लेकिन 1 लिखते नहीं तो माइनस का J हो गया। K यहाँ पे 1 है तो K, पहला I, दूसरा J, तीसरा K। इसी प्रकार से आपको क्या करना है OB। बेटा मेरे सिलेबस में आपको पढ़ा रखा है। ये 1 है तो इसको क्या बोलेंगे I कैप, यहाँ पे 3 है तो क्या बोलेंगे 3J कैप, 5 है तो यहाँ पे माइनस का 5K कैप। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों होनहार C की सहायता से OC निकालो। 3 है तो क्या लिखेंगे 3I कैप, 4 है तो यहाँ पे 4J कैप, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4K कैप। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है जी सर, बिल्कुल। इसके बाद बेटा आपको निकालना होता है AB। बेटा AB का सूत्र होता है OB माइनस OA। बोलो अगर AB निकालना है तो OB माइनस OA लिखेंगे। OB का मान कितना है I माइनस का 3J और माइनस का 5K है। माइनस का निशान, OA का मान कितना है 2I माइनस का J और प्लस का K कैप। सॉल्व कीजिए, I कैप माइनस का 3J कैप माइनस का 5K कैप, अंदर के चिन्ह क्या होंगे बदल जाएंगे, तो प्लस का J और माइनस का K कैप। सॉल्व कीजिए, 2I में से I गया तो माइनस का I आएगा, 3J में से J जाएगा तो माइनस का 2J आएगा, 5 में से ये K जाएगा लेकिन दोनों माइनस के, तो ये आपका 6K हो जाएगा। एक बार मैच कर लेते हैं बेटा, OB की वैल्यू ये हो जाएगी, OA की वैल्यू ये हो जाएगी, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। 2I में से I जाएगा माइनस का I, 3J में से J गया माइनस का 2J, यहाँ पे आपका 6K। अब क्या करेंगे, इसका माड निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबूजी, माड निकालेंगे। माड कैसे निकालते हैं, I J K जो आया इसके गुणांक लेख लो, यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 36 हो गया, 36 4 40 और ये कितना होता है 41 होता है। अब आपको क्या करना है बेटा, स्क्वायर लगा देना है दोनों पक्षों में, ठीक है। और या तो मैं आपको जुगाड़ बताता हूँ, बहुत सिंपल सा है, या तो वर्ग कर दो दोनों पक्षों का, या तो ध्यान रखिएगा इधर का रूट हटेगा तो इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। यानी AB स्क्वायर का मान कितना आ गया बाबूजी 41 आ गया। क्या बेटा यहाँ तक की बातें आपको समझ में आती है कि नहीं आती। अब आपको क्या निकालना होगा बेटा, BC निकालना होगा। जी सर, कैसे निकालते हैं, तो BC बराबर सूत्र होता है OC माइनस OB। बताओ OC कितना है 3I माइनस का 4J और यहाँ पे 4K कैप। OB का मान यहाँ पे कितना है I माइनस का 3J और माइनस का क्या लिख देंगे 5K कैप। यहाँ पे 3I माइनस का 4J और माइनस का 4K कैप, अंदर के चिन्ह क्या होंगे बदल जाएंगे। फिर यहाँ पे प्लस का 5K कैप। अब बताओ 3I में से I जाएगा, 2I, 4J में से 3J जाएगा तो कितना आएगा माइनस का J कैप, 4K 5K, 5K में से 4K गया तो प्लस का K कैप। अब बेटा इसका क्या निकालना होगा, माड निकालना होगा। माड कैसे निकालते हैं, I J के गुणांक ले लो, उसका वर्ग कर दो। I का कितना है 2, यहाँ पे -1 और K का कितना है 1। जब कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं। सॉल्व कीजिए, ये 4 बनेगा 1 प्लस 1, बाबूजी कितना होता है रूट में 6 होता है। इधर का रूट हटेगा, इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, तो कितना आ गया माड में BC स्क्वायर बराबर 6 आ गया। कितना आ गया बेटा जी 6 आ गया। इसके बाद क्या AB BC, इसके बाद क्या निकालेंगे AC निकालो चाहे CA निकालो, आपकी मर्जी, AB BC और CA। चलिए CA निकाल लेते हैं। तो बताओ बेटा CA का सूत्र क्या होता है। बेटा ये सूत्र आपको समझ में आता होगा, A वाला पहले C वाला बात को, C वाला पहले B वाला बात को, ठीक है। ये अक्षर पहले ये वाला बात को, आगे वाला पहले पीछे वाला बात को। तो यहाँ पे CA है तो क्या लिखूंगा OA माइनस का OC, ठीक है ठीक है। और OA का मान कितना है यहाँ पे बेटा 2I कैप माइनस का J और प्लस का K कैप। OC का मान कितना है बेटा जी 3I, यहाँ पे 4J और फिर यहाँ पे कितना है 4K कैप। अंदर के सिंबल बदल जाएंगे,
ये तो सर आज भी बता रहे हैं यही चीज, कल भी बताए थे, रोज बताते रहते हैं, जब भी ब्रैकेट हो और ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बाबूजी, प्लस 4j प्लस का 4k कैप। जल्दबाजी नहीं करिएगा, 3i में से 2i जाएगा, माइनस का i, 4j में से j जाएगा तो प्लस का 3j। 4k और k कितना होता है बाबूजी, 5k कैप। अब क्या करना होगा, सी ए वेक्टर, इसका माड निकाल दीजिए। तो -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। यहां तक की बातें आपको समझ में आती होंगी। अब क्या करेंगे सर जी, इसको सॉल्व करेंगे, सी ए वेक्टर। अब बताओ ये क्या बनेगा, 1 प्लस का 9 और ये बनेगा 25। तो कितना होता है देखिएगा, सी ए वेक्टर बराबर 25, 35, 34 और ये कितना होता है बाबूजी, 35 होता है। इधर का रूट हटेगा, इस पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। क्या आप सबको इतनी बातें समझ में आती है कि नहीं आती है, बताइए। ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी ए निकाला, तरीके मेरे पास बहुत है लेकिन ये तरीका बहुत ही बढ़िया है। अब बताओ समकोण त्रिभुज आपको बताना है, बताइए समकोण त्रिभुज बताना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए प्रतिबंध। प्रतिबंध का मतलब रिलेशनशिप क्या होता है, बताइए। ए बी आया, बी सी आया, सी आया, सबसे बड़ा जो मान होगा उसको लिखिए। तो सबसे बड़ा आपका 41 है, तो यहाँ पे माड में ए बी स्क्वायर लिख देंगे, सबसे बड़ा मान कण हो जाएगा। और फिर जो छोटे मान रह गए हैं उसको आपस में जोड़ के लिखूंगा, यानी बी सी स्क्वायर और सी ए स्क्वायर। बेटा बात को समझनी पड़ेगी, सर कुछ कह रहे हैं, अगर आपको ये बताना है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं कि नहीं है तो आपको क्या करना होगा, ए बी स्क्वायर, यहाँ पे बी सी स्क्वायर, सी ए स्क्वायर निकाल लेना है, फिर तीनों में जो बड़ा होगा उसे बराबर में लिखना है, जो छोटे होंगे उन्हें जोड़ के लिखना है। ए बी स्क्वायर का मान यहाँ पे कितना है, 41, बी सी का मान कितना है बाबूजी 6, सी ए का मान कितना है 35, जोड़ देंगे तो 41 बराबर 41 आ गया, यानी कि दोनों पक्ष बराबर होंगे। मेरे प्यारे बच्चों अगर दोनों पक्ष बराबर होंगे तो यहाँ पे लिख देंगे अतः दिए गए शीर्ष, अतः दिए गए शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, अतः दिए गए शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। बताओ मेरे प्यारे बच्चों यहां तक की बातें क्लियर होती हैं कि नहीं क्लियर होती हैं। प्रश्न नंबर 8 के अंतर्गत आपका जो का खंड था उसके अंदर दो खंड दिए थे, पहला और दूसरा, ये दोनों 4-4 नंबर के हैं, बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो सकता है, बहुत ही बढ़िया थे, आप इनका हल तैयार करके जाइएगा। सब बच्चे इसका स्क्रीनशॉट। तो पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 8 के खा पे। प्रश्न नंबर 8 के अंतर्गत आपको दो खंड दे रखे थे, लेकिन का के अंतर्गत आपको दो खंड दिए थे, पहला और दूसरा। तो का के अंतर्गत जो आपको दो खंड दे रखे थे, जब आप उस दोनों खंडों का हल आप जब करेंगे तब जाकर आपको 8 नंबर मिलेगा। अगर आप खा वाला लगाते तो आपको प्योर बस केवल इसे ही हल कर दो, 8 नंबर आपके पक्के हो गए। अब बोर्ड एग्जाम के समय जब आप परीक्षा हाल में जब पेपर आप दे रहे होंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि हमारे लिए कौन से प्रश्न का हल आसान है। तैयार आपको सब कुछ करके जाना है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन निर्णय आपको वहीं पे लेना है, वहां पे जब आप परीक्षा हाल में बैठे होंगे कि हमें किस प्रश्न का हल आपको करना चाहिए, या आप खुद से सोचेंगे। लेकिन हाँ, मेरी बात आप विशेष ध्यान रखें, आप हर टाइप के प्रश्नों का हल आप तैयार करें। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे नंबर पा पाएंगे। क्योंकि मैं बार बार बच्चों से कहता हूं, अगर आप अनसॉल्व पेपरों का अगर आप सोल्यूशन तैयार कर लेते हो, वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, तो बोर्ड एग्जाम में तब भी 90+ अंक ला सकते हो। ये राजपूत सर का वादा है, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 के अंतर्गत जो आपको अंतिम खंड दे रखा है, इसका हल हम लोग समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपसे कहता है दो रेखाओं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनके सदिश समीकरण निम्नवत हैं। हमने क्या किया है,
इस प्रकार से आपको समीकरणें दे रखी हैं। तो लिखा है प्रथम रेखा का सदिश, तो आर वेक्टर बराबर आई प्लस जे प्लस लैम्डा 2i माइनस जे प्लस के था। तो मैंने क्या किया, आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर से तुलना करने पर ये बाबूजी फार्मूला होता है। जी सर बिल्कुल होता है सर, आपने सिलेबस में पढ़ाया था, मैंने पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है। चैप्टर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं की है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, बेटा मेरा चैनल आपके लिए है। आप क्या करोगे, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रश्नों का हल आप तैयार कर लो, उतना ही तैयार करो जितना सर ने पढ़ाया है, बस बहुत है बेटा, ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ के नंबर अच्छे लाना है। लोग साल भर पढ़ते रहते हैं, नहीं नंबर ला पाते हैं, लेकिन जो बच्चा माइंड से पढ़ता है, यानी कि सही समय का सही सदुपयोग अगर करता है, वही टॉप करता है, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे देखिएगा a1 बराबर, तुलना करेंगे, a1 बराबर आई प्लस जे हो गया, और b1 बराबर लैम्डा लैम्डा हट जाएगा, b1 के सामने पूरा का पूरा ब्रैकेट आ जाएगा। द्वितीय रेखा का सदिश क्वेश्चन में दिया है, उतार दिया गया, a2 प्लस म्यू, इसे म्यू बोलते हैं, b2 से तुलना करने पर a2 के सामने यहां से यहां तक आप राइट करेंगे, और b2 बराबर यहां से यहां तक। अब बात आती है बीच की दूरी ज्ञात करना है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। जब भी आपको इस प्रकार से सदिश दिया होगा, तो अगर न्यूनतम दूरी कहेगा या बीच की दूरी कहेगा, मेरे प्यारे बच्चों, उसका फार्मूला होता है b1 वेक्टर b2 वेक्टर इंटू a2 माइनस a1 डॉट होता है बीच में, और बटे में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का माड निकालना है। बताओ, ये फार्मूला होता है, बताइए। तो भैया मोरो पहले निकलबो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर, बताओ क्रॉस निकालना है। भाई कैसे निकालते हैं, सर ने तो सब बता दिया। भैया कैसे निकालते हैं, आई ले लेते हैं, जे ले लेते हैं और के ले लेते हैं, बताओ। ले लिया, इसके बाद क्या करना है, b1 का मान रखो, b1 कहाँ है, b1 यहाँ है। आई जे के गुणांक ले लेते हैं, आई का गुणांक यहाँ पे 2 है, जे का गुणांक -1 है, के का गुणांक कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। फिर यहाँ बिटुआ आ गया, यहाँ पे कितना गुणांक है 3, जे का कितना है 5, के का कितना है 2। बताओ यहाँ तक की बातें समझ में आती है कि नहीं। क्रॉस कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आई पहले प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में, आई ले लेंगे, ये स्तंभ ये पंक्ति हट जाएगा, ये स्तंभ ये पंक्ति हट जाएगा। कैची गुणा करते हैं बाबूजी, कैची गुणा, 2 एक कम 2, बीच में सदैव माइनस का निशान। बताओ 5 एक कम 5, माइनस का 5 होगा, ये काहे का हो गया, प्लस का 5, फिर माइनस का जे ले लो, स्तंभ पंक्ति हट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, प्लस का क्या करेंगे, के कैप, स्तंभ पंक्ति हट जाएगा, 5 दूनी 10, बीच में माइनस का निशान होता ही है, 3 एक कम 3, 3 माइनस का होगा लेकिन बन गया क्या, प्लस। 5 में से 2 जाएगा 3, 4 में से 3 गया 1, 10 में से 3 गया 7। बताओ यहां तक की बात एकदम क्लियर है, बताइए कोई समस्या नहीं, क्लियर है भाई, क्लियर है, बताइए। अब बाबूजी इसका क्या निकाल दो, माड। सर माड कैसे निकालते हैं, आइए आइए मैं बताता हूं, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। सर जी माड कैसे निकालते हैं, आओ दिखाते हैं ना भैया, बहुत ईजी है निकालना। जो आपको सदिश प्राप्त हुआ है ना, उस जो सदिश दिया है इसमें आई जे के गुणांक ले लो और उनका वर्ग कर दो। आई का गुणांक कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, जे का कितना है -1 का स्क्वायर, के का कितना है -7 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 1 और ये आपका 49 बन जाएगा। जोड़ दीजिए 49 1 50 और 50 9 बाबूजी कितने होते हैं 59। बताओ अब हमको क्या निकालना होगा, a2 माइनस a1 निकालना होगा। तो भैया मोरो a2 माइनस a1 कैसे निकलबो, चलो निकाल देते हैं, चलो भैया a2 माइनस a1 निकालते हैं। तो a2 माइनस a1 जब निकालूंगे तो a2 का मान कितना है, मेरे यहाँ पे लिखा है 2i प्लस का j और माइनस का k, बीच में माइनस का निशान। a1 का मान कितना है i और प्लस का j, सॉल्व कीजिए 2i प्लस j और माइनस k, अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे,
2i में से i जाएगा, i बचेगा, जे हट जाएगा तो कुछ नहीं, केवल मैं क्या लिख लूंगा, केक है। 2i में से i जाएगा, i बचेगा, जे कैंसिल तो केवल के आ जाएगा। यहां तक की बातें आपको समझ में आती होंगी। बोलो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, बेटा और बेटी बताएं क्या आपको यहां तक की बात एकदम क्लियर है? बेटा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। हाँ सर, ज्यादा तो डिजिटल नहीं बना पाए हैं इस वीडियो के अंदर, लेकिन हाँ यह है, जो बच्चा मेहनत से वीडियो को देखेगा उसी को वीडियो के अंदर कही गई बात समझ में आएगी, बाकी नहीं, सबके बस की बात नहीं है। हाँ उसी की बात होगी, वही समझ पाएगा जो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएगा और वीडियो में अंत तक बना रहेगा, तभी आप मुझे पहचान पाओगे, हाँ सर कैसा पढ़ा रहे हैं। एक एक प्रश्न का मैं हल बताता हूं, अगर कोई समस्या रहता है बच्चा कमेंट करेगा, उस पर भी बातें होंगी। तो पहले यहां तक करिएगा, इसके बाद मैं फार्मूला लगाऊंगा करूंगा। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेटा मैंने दूरी का फार्मूला मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। d बराबर सूत्र होता है b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इंटू a2 माइनस a1 वेक्टर, और नीचे माड में b1 क्रॉस b2। बेटा b1 क्रॉस b2 का मान कितना निकाले हैं, ये वाला मान वहां पे उठा के लिख दो। a2 माइनस a1 के स्थान पे इसको मैंने लिख दिया, और इस पूरे का जो परिमाण था यानी माड था 59 आया था, जो कि मैंने नीचे लिख दिया है। अब बात आती है कि ये कैसे सॉल्व होगा। बेटे आपको अदिश गुणनफल आना चाहिए, यानी डॉट वाली गुणा सर ने आई और जे में आपको समझाई थी, अगर नहीं समझाई है तो बाबूजी समझ लीजिए। आई इंटू आई आपका 1 होता है, जे इंटू जे आपका 1 होता है, के इंटू के 1 होता है, आई इंटू जे आपका 0 होता है। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आती है? अगर सेम होंगे आई तो 1 होता है, अनसेम होंगे तो 0 होगा। बस फर्क है कि इनके बीच में डॉट होना चाहिए, इसे बोलते हैं अदिश गुणनफल। अब बताओ ऊपर अदिश गुणनफल होगा क्योंकि यहाँ पे डॉट लगा है, तो पहले की पहले से करो, तो आई क्या होता है 1, तो केवल क्या बचेगा 3। जे इसमें है नहीं तो गुणा नहीं होगी, के 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का कितना हो जाएगा 7, और नीचे कितना चल रहा है रूट में 59। 7 और 3 कितने होते हैं बाबूजी 10, और नीचे क्या लिख देंगे 59। तो डी का मान आ चुका है 10 बटे रूट में 59। बताइए मान लो कभी कदार अगर आपको इस टाइप के प्रश्न मिलते हैं और आपकी दूरी माइनस में आती है, तो आपको क्या करना है, मान लो दूरी माइनस में आ गई, जैसे मान लो हम सवाल हल करेंगे बोर्ड एग्जाम में और आंसर आ गया माइनस का 5/7, तो आपको इतना नहीं छोड़ना है, नंबर कट जाएंगे, इसके नीचे आपको थ्योरी लिखना है। क्योंकि दूरी सदैव धनात्मक होती है इसलिए d बराबर 5/7 यानी प्लस में कर देना है। अगर माइनस में प्राप्त होता है तो प्लस में कर देना, अगर प्लस में प्राप्त होगा तो कुछ लिखना ही नहीं है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, इस चीज को आप माइंड में सेव कर लें। अगर d का मान माइनस में आता है तो उसे अगले स्टेप में आप प्लस कर देंगे, और ये शब्द लिखना होगा दूरी सदैव धनात्मक होती है। आई होप कि मैंने जो इस प्रश्न का हल मैंने आपको करवाया है वो आपको जरूर समझ में आया होगा, इतना ही छोड़ दीजिएगा। बेटा इस ये वाले जो प्रश्न मैंने भी करवाया है इसका आप सलूशन तैयार कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए, बेटा हर साल पूछा जाता है। तो अब प्रश्न नंबर 8 के अंतर्गत का और खा आपको दे रखा था, सभी खंडों का हल कंप्लीट हो चुका है। पिछली क्लास में 7 का समझा था, उससे पहले की क्लास में 6 का, और मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से आपको हल समझा रहा हूँ। सेट 7 हमारा कंप्लीट होने वाला है, मात्र 2 खंड आपके रह गए हैं, और इसके बाद आपका रह जाएगा 9 और 10। सेट 7 कंप्लीट हो जाएगा। पिछली वीडियो के लिए मेरे प्यारे बेटा और बेटी आप प्ले लिस्ट का यूज करिएगा। क्लास कैसी लगी? आज मेरी क्लास यहीं तक ही रहेगी, क्योंकि काफी लंबे प्रश्न थे, यानी कि प्रश्न तो छोटा ही था लेकिन उनका हल काफी लंबा था। एक वीडियो हमारी 40 या 45 या 50 तक रहती है, क्योंकि आप समझ सकते हो क्यों इस टाइप से बनाया जाता है। रीजन आप खुद से समझ सकते हो। जीबी का खेल रहता है, आप जानते होंगे मेमोरी कार्ड का जो भी मोबाइल के अंदर रहता है। ज्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे तो फिर बेटा दिक्कतें हो जाएंगी वीडियो के अंदर, इसीलिए छोटी वीडियो के अंदर ही बड़े बड़े प्रश्नों का हल हमको समझाना पड़ता है। बाकी तो आप समझदार हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर सर ने मेहनत की है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। पुराने बच्चे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए बच्चे हैं तो आपको ये काम करना है।
हो सके इस चैनल को आप उन सभी दोस्तों में शेयर करो जो क्लास 12th में है और उनके पास पीसीएम सब्जेक्ट है, क्योंकि इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से संबंधित अनसार्ड पेपर का सलूशन मिलने वाला है। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आप मैथ का कंप्लीट सलूशन चाहते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख लीजिए। कुमार मित्तल प्रकाशन जो आपकी फिजिक्स की क्लास 12th की बुक है उसमें न्यूमेरिकल दे रखे होते हैं, उसका अगर आप हल चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए। बेटा हर व्यवस्था उपलब्ध है मेरे चैनल के ऊपर, बस केवल मैं आपसे मांग करता हूँ इस चैनल को बड़ा चैनल बनाए, और ये होगा तभी जब आप एक या दो कुछ बच्चे इसको मिलके या बहुत सारे, जब भी कोई बच्चा नया इस चैनल पे आता है तो मैं उसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को आप उन सभी दोस्तों में शेयर करो जो क्लास 12th में मेहनती बच्चे, उनसे कहिए एक बार राजपूत सर से पढ़ के देखे, काफी आपको हेल्प मिलेगी। मैं आशा करूंगा मेरी आप कही हुई बात को आप जरूर ध्यान देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।